आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, बल क्या है तथा गति क्या है, क्या दोनों एक दूसरे से संलग्न है या दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो अगर 8 क्लास में देखा जाए, जब आप 8वीं में थे तो बल के कुछ प्रकार बताए थे कि बल कितने प्रकार का होता है। आपने वहां देखा होगा बल को दो भागों में बांटा गया है। भागों में दो भागों में एक बल आपने देखा होगा कि कुछ बल होते हैं जो संतुलित लगते हैं संतुलित अवस्था में, और कुछ बल लगते हैं असंतुलित अवस्था में। संतुलित और असंतुलित को पढ़ने से पहले बल के प्रकार को देख लेते हैं। बल के प्रकार क्या थे? एक था जो संपर्क बल कहते हो और दूसरे को आप लोग कहते हो असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहेंगे? कुछ बल जो होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आके लगता है, एक दूसरे के संपर्क में आके लगता है, इसको आप लोग कहते होंगे संपर्क बल। और असंपर्क बल जिसे कहेंगे जो एक दूसरे के टच में आए बिना लगता, ऐसे बल को कहा जाता है असंपर्क बल। संपर्क बल में आइडिया है किसे कहेंगे, उसमें कौन से बल का समावेश होता है? तो सिंपल सा आपने देखा होगा पेशीय बल। पेशीय बल मतलब हाँ अपना मसल्स का बल। जैसे कि आप कोई चीज उठाते हो तो कुछ ताकत लगाते हो, हाथ से कुछ क्या लगाए, ताकत। तो कौन सा बल हो गया? पेशीय बल। इसमें संपर्क हुआ कि नहीं? हाँ, आपने नोटबुक को टच किया तो क्या हुआ, उसमें संपर्क बल लगा। दूसरा, अगर कोई बोझ उठाना हो, कोई भारी चीज उठानी हो, आप उसको उठाते हो, अपने सर पर रख के जाते हो, आप बल लगा रहे हो, लेकिन यहाँ बल बिना संपर्क में आए बिना लग रहा है नहीं। आप जब तक उसको टच नहीं किए तब तक उस पर बल लगा नहीं। तो ये क्या था? संपर्क बल का एक उदाहरण था, जैसे कि पेशीय बल। दूसरा एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं कि जैसे ही आप आगे की ओर गति करो तो पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है। वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा? गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। इसी के कारण आप आसानी से रोडों पे चल पाते हो। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ क्या है, नुकसान। फायदे गिने जाए तो घर्षण के काफी फायदे हैं। इसकी वजह से ही आप सतहों पर लिख सकते हो, रोड पर आसानी से चल सकते हो। साइकिल, जितने भी मोटर कार है, सब रोडों पे आसानी से घर्षण बल के कारण ही चल पाते, नहीं तो क्या होते, ये फिसल जाते। अब देखो, जहाँ फायदे थे वहां कुछ नुकसान है। नुकसान में कोई नुकसान याद है आपको कि घर्षण बल के क्या नुकसान हो सकते हैं? आपके चप्पल के तलवे क्या होते हैं, घिस जाते हैं। वाहनों का टायर क्या होता है, घिस जाता है। जहाँ पे ब्रेक लगता है साइकिल में, देखो दोनों पार्ट क्या रहता है, जहाँ ब्रेक लगता है साइकिल में, रिंग पे एक ब्लैक कलर का हिस्सा जो रिंग पे हमेशा टकराता है तभी ब्रेक लगता है। जब आप ब्रेक दबाते हो तो ब्लैक वाला हिस्सा उस रिंग पे क्या होता है, तुरंत टच में आता है, आपका रिंग क्या होता है, चलना बंद हो जाता है। ब्रेक लग जाता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लैक वाला हिस्सा घिसता जाता है, तो आपको कुछ दिन के बाद नया ब्रेक लगवाना पड़ता है। अपने गाड़ियों में भी यही होता है कि भाई इसका जो ब्रेक ब्रेक है वो फेल हो गया है, ब्रेक खराब हो गया, आपको नया लगवाना है। जहाँ कुछ फायदे वहाँ कुछ नुकसान। ये था हम लोग संपर्क बल के में देख रहे थे कि बल के कितने प्रकार, दो, संपर्क और असंपर्क। संपर्क में हमने क्या क्या देखा, पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। और असंपर्क बल में ऐसे कौन से बल हैं जो एक दूसरे के टच में आए बिना लग जाते हैं? जैसे कि आपने मैग्नेट, चुंबक देखा है। चुंबकीय बल, चुंबक क्या होता है, दूसरे चुंबक के संपर्क में आए बिना कुछ दूरी से पहले से उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। लोखंड की चीज जरूरी नहीं कि आप उसको उस पर टच करो, वो उसके नजदीक जाएगा। जहां ही चुंबकीय क्षेत्र दिखना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा उसके नजदीक जाके उसको अपनी ओर क्या करता है, खींच। जैसे ही लोखंड चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, उसको अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। जरूरी नहीं कि संपर्क में आए। चुंबकीय बल। दूसरा अगर आप देखोगे असंपर्क बल में, तो गुरुत्वाकर्षण बल सुना है आपने? सुना होगा कि सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, पृथ्वी भी सूर्य पे गुरुत्वाकर्षण बल। एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बल। क्या दोनों दूसरे के संपर्क में है? नहीं, दोनों दूसरे के दूर दूर हैं, लेकिन बल लग रहा है। हाँ, तो कौन सा बल हुआ? असंपर्क बल। ये किसके उदाहरण थे? बल के प्रकारों के। एक देखा आपने संपर्क और दूसरा आपने देखा असंपर्क बल। फिर संपर्क बल में दो चीजों को देखा, किस किस को देखा, पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। असंपर्क में हमने क्या क्या देखा, एक चुंबकीय बल देखा, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। ये था बल के प्रकार। अब आगे हम देखेंगे कि बल की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि संतुलित अवस्था में बल लगता है, असंतुलित अवस्था में बल लगता है। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।